9th क्लास की केमिस्ट्री के लिए मैटर नाम का टॉपिक डील किया गया था एलिमेंट्री साइंस नाम की यूट्यूब चैनल पर। कंटिन्यूशन बीच में ब्रेक हो गया था, फिर चालू किया जा रहा है और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी टॉपिक में डील हुआ था कि मैटर के थ्री फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जनरली बात हुई थी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कुछ कम टाइटली पैक्ड होते हैं, और गैस में गैस के पार्टिकल्स काफी लूजली पैक्ड होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सॉलिड थ्री फिजिकल स्टेट में। फर्स्ट फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। सॉलिड मैटर का वो फिजिकल स्टेट है जिसमें उसका वॉल्यूम और शेप दोनों का दोनों क्या रहता है जी? फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम भी और शेप भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब मैटर के तीन स्टेट ऑफ मैटर है, तीन स्टेट ऑफ फॉर्म है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड होता और एक गैस। तो आज हम सॉलिड को देखना चाह रहे हैं। तो मैटर का वो फिजिकल स्टेट जिसमें उसका वॉल्यूम, शेप दोनों फिक्स्ड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है, अबव रूम टेम्परेचर है। ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड। एग्जांपल क्या हो जाएगा सॉलिड के लिए? जैसे कोई स्टोन, टेबल, चेयर, ये लोग सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे लोग। कोई पूछेगा व्हाट इज सॉलिड, तो बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप and has melting point and boiling point above room temperature are called solid. Example: stone, table, chair, wall, brick, book, marker, whiteboard। ये सभी चीजें क्या है? सॉलिड है। इन लोग का शेप फिक्स्ड है, ठीक है जी। इन लोग का वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम बोलने से क्या मतलब है? वॉल्यूम बोलने से मतलब है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बात फिक्स्ड है। और शेप भी फिक्स्ड है, ठीक। सॉलिड के लिए जो फोटो बनाया गया होगा आप लोग के लिए, कुछ ऐसा बताया गया होगा कि ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, क्या है? टाइटली पैक्ड है। क्या है जी? टाइटली पैक्ड है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। और टाइटली पैक्ड होने की वजह से ही बात हुआ था हम लोग के बीच में कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। दो पार्टिकल बीच की दूरी बढ़ती है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। यानी कि दूरी घटती है तो फोर्स क्या जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स जो है मैक्सिमम लग रहा है। यहाँ जो दूरी है बीच दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या है? मिनिमम है। इससे ज्यादा दूरी लिक्विड में होगी और उससे भी ज्यादा दूरी किस में होगी? गैस में होगी। तो यहाँ पर दूरी कम होने की वजह से, दूरी मिनिमम होने की वजह से क्या हो जा रहा है? फोर्स मैक्सिमम हो जा रहा है। वो काफी टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। किसी को डिस्प्लेस किया जा रहा है तो सबके सब खींचे चले जा रहे हैं। जैसे मार्कर है, सॉलिड है, मैंने यहाँ के पार्टिकल को टच किया हुआ है, इसको उठा रहे हैं तो सबके सब खींचे हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपस में इनका काफी मजबूत अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, दूरी कम होने की वजह से, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात हो तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि शेप फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है। शेप फिक्स्ड होने से क्या सेंस है हम लोग का? कि पार्टिकल्स जगह नहीं बदल रहे हैं अपना। यदि बाहरी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो भी पार्टिकल्स अपना जगह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव पोजीशन है उसको लोग नहीं बदल रहे हैं। इन चारों के बीच की जो दूरी थी वो हमेशा उतनी की उतनी बनी रह रही है। इसलिए क्या हो जा रहा है? शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। शेप और वॉल्यूम दोनों में फिक्स्ड है इसलिए कि पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स्ड है। पार्टिकल्स अपना पोजीशन नहीं बदल सकते हैं। बाहरी फोर्स के एप्लीकेशन पर पार्टिकल्स अपना रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे रिस्पेक्ट में नहीं बदल देंगे। इसलिए सॉलिड सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और क्या? शेप भी फिक्स्ड है। और सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड,
कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो ऑलरेडी क्या था जी, मिनिमम था, वो ऑलरेडी मिनिमम था, इसलिए वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। फ्लो नहीं हो सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते, बह नहीं सकते हैं, क्यों? पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर, पार्टिकल्स एक दूसरे पर स्लाइड भी नहीं हो सकते इसी वजह से। ठीक है जी। सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। मास होता है पार्टिकल्स के नंबर की वजह से, और वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाई। जब सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, काफी क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स, तो मास ज्यादा रहते हुए वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या हो जा रही है, हाई। ये दो चार फीचर हुए सॉलिड के, ठीक ना। और यहीं पर यदि 9th क्लास की बात हो तो सॉलिड में एग्जांपल आ रहा है रबर बैंड का, एग्जांपल आ रबर बैंड का, और कह रहा है बुक वाला कि रबर बैंड पर भारी फोर्स लगाया जा रहा है तो अपना शेप बदल ले रहा है। ठीक है जी, तो भी उसको सॉलिड में कंसिडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक इलास्टिक सॉलिड है, इलास्टिसिटी के इन्फ्लुएंस में जब उसमें अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है तो उसके अंडर में वो स्ट्रेच कर जा रहा है, पर अप्लाइड फोर्स को हटाते ही फिर अपनी पुरानी शेप में आ जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, सॉलिड में कंसिडर किया जा रहा है। फिर एक और बात लिखा है कि शुगर और जो साल्ट है, ये लोग बर्तन का शेप ऑक्युपाई कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में आता है हमारे यहाँ की डज नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का शेप भी नहीं लेता है, और नो नीड ऑफ कंटेनर, कंटेनर का शेप भी नहीं लेता है, और उसको कंटेनर की आवश्यकता भी नहीं है, कंटेनर को पूरा पूरा भरता भी नहीं है। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अब ये सॉलिड, ये कोई बर्तन लिए हैं और उसमें कुछ ईंट वगैरह या पत्थर वगैरह डाला जा रहा है, तो पत्थर का शेप ऐसा है, एक पत्थर ऐसा डाल दिया है, एक पैसा डाल दिया है, एक पत्थर ऐसा हो गया। तो देख रहे हैं इन दोनों पत्थर के टुकड़े बीच में जगह खाली बचा हुआ है, पार्टिकल जो सॉलिड के हैं वो अपना जगह छोड़ के हिल डुल नहीं रहे हैं जगह भरने के लिए, जैसा कि लिक्विड और गैस में हो सकता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। इन पत्थरों के जो पार्टिकल्स हैं आपस में हेल्ड टुगेदर हैं, मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं, बर्तन भरने के चक्कर में पूरा पूरा अपना पोजीशन बदल नहीं रहे हैं, इसलिए लोग बर्तन की आवश्यकता भी नहीं है। यदि बर्तन में रखा जा रहा है तो बर्तन पूरा पूरा भरेंगे भी नहीं। क्या कारण? कि दे कैन नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर, वो एक दूसरे को ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते हैं, उनका पोजीशन क्या है, फिक्स है। इसी बात पर जी की बुक में यह भी लिखा है कि शुगर और साल्ट डिफर बर्तन में डिफर शेप ले लेते हैं, तो भी हम लोग उसे क्या, सॉलिड कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि शुगर और साल्ट दोनों के दोनों क्रिस्टल फॉर्म में है, उन्हें क्रिस्टल छोटे हैं। ठीक है जी, क्रिस्टल अपना शेप नहीं बदल रहे हैं। आप क्रिस्टल एक दूसरे पर सरक सकते हैं, वो बात अलग है, पर क्रिस्टल जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो पार्टिकल नहीं सरक रहे हैं, वो आपस में टाइटली पैक्ड हैं। क्रिस्टल अपना शेप मेंटेन कर रहा है, क्रिस्टल अपना वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है।